Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in how many ways 12 things be divided equally among 4 person So हमारे पास 12 थिंग्स है, उसे हम कितने वे में 4% में बांट सकते हैं? ये होगा हमारा क्वेश्चन हियर, राइट? यही तो होगा। तो हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है? हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट होगा फॉर्मूला किसका? NCR का। सो ये किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो हम इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। सो अब क्या करेंगे? स्टार्टिंग हम लिख लेंगे एज देर आर 12 थिंग्स। कितने थिंग्स है टोटल? 12। 12 थिंग्स that needs to be divided। टोटल हमारे पास 12 थिंग्स से डिवाइड करने को अमोंग 4 पीपल, सो ईच पीपल को कितना मिलेगा? सो ईच पर्सन वुड गेट हर आदमी को हमें 3 चीजें देनी पड़ेंगी, राइट? अगर हम 12 थिंग्स को 4 आदमी में डिवाइड करने हैं तो हर आदमी को 3 थिंग्स मिलेगा। 3 थिंग्स, राइट? सो अब नंबर ऑफ ways of selecting 3 things out of 12। सो हमें टोटल 3 थिंग्स सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 12। वो कितने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं? वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं थिंग्स फॉर फर्स्ट पर्सन। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन को हम 3 थिंग्स दे सकते हैं, राइट? क्योंकि 12 टोटल 12 है, उसमें से हमें 3 पर्सन को देना है। तो ये होगा हमारा बराबर 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो ये हमारा हो जाएगा 220 वेज। ये हो जाएगा हमारा 220 वेज। सो अब हम लिखेंगे, अब कितने बचे? अगर 12 में से हमने 3 को इतने वेज में दे दिए, देन टोटल बचे 9। सो द नंबर ऑफ ways of selecting 3 things out of पहले 12 थिंग्स थे, राइट? तो अब 3 थिंग्स रहे। सो आउट ऑफ 9। सो ये क्या हो जाएगा? थिंग्स फॉर सेकेंड पर्सन क्या होगा? थिंग्स फॉर सेकेंड पर्सन होगा 9C3, क्योंकि सिर्फ 9 बचे हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो होगा बराबर 84 वेस। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेस ऑफ सेलेक्टिंग 3 थिंग्स। अब कितने बचे हैं लोग? अब बचे हैं 6 थिंग्स। 6 थिंग्स लोग बचे हैं। सो वी कैन से थिंग्स फॉर थर्ड पर्सन जो होगा उसको कितने मिलेंगे? 6C3, क्योंकि सिर्फ 6 लोग बचे हैं। सो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो होगा बराबर 20 वेज, राइट? 20 वेज। सो अब हम लेंगे थिंग्स फॉर, अब सिर्फ 3 थिंग्स बचे हैं और सिर्फ एक आदमी बचा है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे थिंग्स फॉर फोर्थ पर्सन। क्या होगा? 3C3 होगा। पर हमें पता है कि कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर गिवन NC के फॉर्म में है तो वो ऑलवेज 1 के बराबर होता है। अगर वो NCR नहीं NCN के फॉर्म में है, वेयर R इज इक्वल टू N,
देन हम क्या लिख सकते हैं, वो 1 के बराबर होता है, तो हम इसे डायरेक्टली 1 निकलेंगे। तो अब हेंस हेंस हम क्या लिख सकते हैं, हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो हमें 4 पर्सन में इतने बांटे हैं, तो अब वो चारों में से वो पार्ट, अब फर्स्ट पर्सन चारों में से कोई भी हो सकता है, सेकंड पर्सन चारों में से कौन भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन चारों में से कौन भी हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट थियरी के बेस में होगा। सो ये हो जाएगा 220 इंटू 84 इंटू 20 इंटू 1, जो होगा बराबर 369,600। सो 3,69,600 ways. So ये होगा हमारा फाइनल आंसर। होप अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।